तो देखिए बच्चों, कुछ डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम है जिनके सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए ना। इनके डेरिवेशन का एक अलग से वीडियो होगा, उसके लिए आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो। तो यहाँ पे डेरिवेशन नहीं कर रहे हैं, बस मैं एक बार फॉर्मूलेज लिख रहा हूँ सेंटर ऑफ मास किस सिस्टम का कहाँ होता है ना। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो सबसे पहला जो डिस्ट्रीब्यूटेड मास स्ट्रक्चर है या सिस्टम है वो है हाफ रिंग, है ना बच्चों, हाफ रिंग। फुल रिंग का तो आपको पता है कि सेंटर पे होता है, लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं हाफ रिंग की। तो हाफ रिंग कैसा होगा बच्चों, देखो मैं यहाँ पे बनाता हूँ। तो ये तो आपको पता है कि फुल रिंग है, लेकिन इसी की जगह अगर मैं इसको ऐसे ऐसे कर दूं तो देखो ये आपका कौन सा रिंग हो जाएगी बच्चों, हाफ रिंग, है ना। ये हाफ रिंग है, इस रिंग का एक सेंटर भी है ना। और बच्चों ये बेस है, और इस रिंग की हाफ रिंग की जो रेडियस है वो आर है। और आपको पता है इस हाफ रिंग के लिए आप क्या डिफाइन करते हो बच्चों, लैम्डा केजी पर मीटर, है ना। ये मैंने आपको पहले बताया हुआ है। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होता है बच्चों, ये जो बेस है, जहाँ पे आप ये देख रहे हो डायमीटर के अलोंग सेंटर से रिंग की तरफ होता है, रिंग की तरफ। तो रिंग की तरफ आप ऊपर जाएंगे, अगर अगर मैं यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन ऐसे खींचूं तो इसमें ऊपर की तरफ अगर जाओगे तो इसका सेंटर मास यहाँ होता है ऊपर, मतलब रिंग की बॉडी से बाहर होगा बट ऊपर होता है। तो ये बेस से कितने ऊपर होता है बच्चों, तो आप लोगों को याद रखना ये बेस से जो है 2 पाई/r ऊपर होता है ना बच्चों, 2 पाई/r। तो बेस से कितना ऊपर होता है हाफ रिंग का सेंटर ऑफ मास, 2 पाई/r। अगर मैं इसको ओरिजिन मान लूं तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट नहीं होगा, इसका केवल वाई कोऑर्डिनेट होगा। तो एक्स सीएम जो होगा इस केस में 0 होगा, और वाई सीएम जो है बच्चों ओरिजिन से अगर ऊपर माना जाए तो ये होगा 2 पाई/r, है ना। तो आई होप आप याद रखेंगे कि हाफ रिंग का बेस से ऊपर की तरफ रिंग की तरफ 2 पाई/r दूरी पर सेंटर ऑफ मास होता है। हम दूसरे स्ट्रक्चर का बात करें, सेकंड स्ट्रक्चर जिसका सेंटर ऑफ मास डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट होता है, तो वो होता है बच्चों सेमी सर्कुलर डिस्क। सेमी सर्कुलर डिस्क। तो सेमी सर्कुलर डिस्क का कहाँ होता है भाई, देखें तो ये ऐसे करके अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे हम सेमी सर्कुलर डिस्क बना लेते हैं बच्चों। तो ये आपको दिखाई दे रहा है, ये फुल डिस्क है ना, इसका तो सेंटर पे होता है, हमने रेगुलर शेप में बात किया था। लेकिन अगर इसका इरेगुलर शेप है तो फिर हम कैसे करेंगे भाई। तो देखिए ये आपकी हाफ डिस्क है ना बच्चों, ये आधी डिस्क है। तो आधी डिस्क का फिर कहाँ पे सेंटर ऑफ मास होगा, तो ये भी जब डेरिवेशन करके निकाला जाता है, ये सब डेरिवेशन किया जाता है, डेरिवेशन का एक अलग से वीडियो आपको अलग से मिल जाएगा, है ना। यहाँ पर हम अगर बात करें तो इसका जो सेंटर है ये, और इसकी रेडियस जो है, इसका मास अगर m है, इसकी रेडियस r है, तो डिस्क है तो बच्चों इसके लिए आप सिग्मा डिफाइन करोगे, है ना, क्योंकि सरफेस में फैला हुआ है ना मास, सिग्मा केजी पर मीटर स्क्वायर। तो इसकी भी आप देखो तो टूवर्ड्स द डिस्क ऊपर की तरफ होता है। अगर इसको आप एक्स एक्सिस मान लो, इसको वाई एक्सिस मान लो ऊपर की तरफ ये वाली, तो जो इसको अगर हम ओरिजिन मान ले तो एक्सियम नहीं होगा, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं ऊपर होगा। और ये कितने दूरी पे होगा सेंटर से डिस्क की तरफ, तो ये आप जब वो निकालते हैं बच्चों सेंटर ऑफ मास, तो ये दूरी आती है 4r/3 पाई। याद रखेंगे फॉर्मूला 4r/3 पाई। तो इसका में भी एक्स सी एम जो होगा वो 0 होगा, बट जो वाई सी एम होगा वो आपका आएगा 4r/3 पाई, है ना, याद रखेंगे। फिर अगर हम तीसरे स्ट्रक्चर की बात करते हैं, थर्ड स्ट्रक्चर की, तो वो है आपका बच्चों हॉलो हेमिस्फीयर। हॉलो हॉलो हेमिस्फीयर। हॉलो हेमिस्फीयर। तो हॉलो हेमिस्फीयर कैसा होगा बच्चों, तो यहाँ पे अगर बनाए तो आपने बाउल टाइप का जो शेप देखा है ना बच्चों, ये हॉलो हेमिस्फीयर सरफेस है, इसके लिए भी सिग्मा ही डिफाइन किया जाएगा। तो इसकी रेडियस आर है, ये सेंटर है। तो अगर इसको फिर से आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मान लेते हो तो इसका सेंटर टूवर्ड्स द हॉलो हेमिस्फीयर होगा, ये सेंटर ऑफ मास होगा। तो सेंटर से कितनी दूरी पे होगा, तो अगर जब आप ये दूरी डेराइव करके निकालते हैं
तो ये डिस्टेंस आता है r/2, है ना बच्चों, r/2। यानी कि अगर देखो इसको ओरिजिन माना है 0,0, तो इसका जो xcm है वो तो 0 होता है, ycm आएगा आपका, और ycm जो है वो r/2 होगा। तो ये भी याद रखेंगे, इसका सेंटर ऑफ मास बेस से ऊपर की तरफ होता है, और कितना होता है बेटा, r/2 ऊपर होता है ना। तो ये फॉर्मुलेज हैं जो आपको याद होने चाहिए, क्योंकि इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, तभी क्वेश्चंस हम करेंगे, उसके लिए बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। फिर उसके बाद फिर अगर मैं बताऊं जो आपका फोर्थ स्ट्रक्चर है बच्चों, तो फोर्थ स्ट्रक्चर की बात करें तो नीचे बना रहे हैं, ये है सॉलिड हेमिस्फीयर। अभी हॉलो हेमिस्फीयर की बात की है, अब हम बात कर रहे हैं सॉलिड हेमिस्फीयर की, है ना। तो सॉलिड हेमिस्फीयर का कैसा दिखाई देगा आपको, वही आपका बॉल टाइप का ही स्ट्रक्चर है ऐसे, बट इसमें वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम वॉल्यूम इस तरीके से वॉल्यूम होगा। तो इसके लिए रो डिफाइन किया जाएगा kg/m3, है ना। और इसका ये सेंटर है, इसकी रेडियस भी r है। तो अगर इसके लिए अगर मैं आपको बोलूं कि इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ है, तो ये भी अगर मैं इसको y एक्सिस ले लूं और ये बच्चों x एक्सिस हो जाएगी, तो ये ऊपर होगा इसका सेंटर ऑफ मास। और कितने ऊपर होगा, तो इसका जब आप फॉर्मूला ड्राइव करते हैं तो ये आता है 3r/8, है ना। सॉल्व करेंगे आप तो ये आंसर आता है 3r/8। तो यहाँ पे फिर से आप लिख सकते हो, अगर इसको ओरिजिन मान लिया सेंटर को, तो xcm तो होगा नहीं, xcm 0 होता है, और ycm निकल के आएगा, ycm कितना आएगा बच्चों, और 3r/8। वॉल्यूम है तो zcm भी 0 है ना बच्चों, केवल y में हुआ, ये बात आपको याद रखना। इसके बाद फिर अगर हम अगले स्ट्रक्चर की बात करें, तो फिफ्थ नंबर का स्ट्रक्चर जो है जिसका सेंटर ऑफ मास हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, ये है सॉलिड कोन। सॉलिड कोन, तो कोन तो आप सभी लोग जानते हो, और सॉलिड कोन से तो मतलब समझ ही गए होंगे आप लोग। तो ये इसका बेस होता है बच्चों इस तरीके से, ये सॉलिड कोन होता है, मतलब इस तरीके से ये होगा। और इस सॉलिड कोन की यहाँ पर बच्चों एक हाइट भी होती है ना, ये पता है आपको। ये जो है, जो आपने परपेंडिकुलर बेस पे दिया है, इसका बेस का रेडियस r है, और ये जो हाइट है बच्चों, ये लेट सपोज ये वाली हाइट ये दी गई है कैपिटल H, है ना। तो जब आप इसका निकालते हैं भाई सेंटर ऑफ मास, है ना, डेरिवेशन करके, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो ऊपर की तरफ आता है, बेस से ऐसे ऊपर की तरफ। और ऊपर की तरफ कितना होता है बेस से बच्चों, तो ये होता है h/4, याद रखेंगे। देखो टॉप से होगा 3h/4, कभी कभी किताबों में 3h/4 भी लिखते हैं, लेकिन वो देखो टोटल हाइट h है, तो अगर मैं बेस से बोल रहा हूँ h/4, तो टॉप से हो जाएगा 3h/4, h-h/4। तो आप कंफ्यूज मत होना, अगर मैं इसके बेस को सेंटर ले लूं, तो आप ये समझो कि इसका xcm तो 0 होगा, बट ycm जो होगा वो h/4 होगा, है ना। और अगर टॉप से लोगे तो 3h/4 होगा, h-h/4। तो अगर किताब में आपको 3h/4 देख रहा है, तो आप देखना उसको कहां से लिया गया है, ये समझने वाली बात है। नहीं तो बच्चे बिना देखे कंफ्यूज हो जाते हैं, और फिर देखते हैं कि सर ने कुछ और पढ़ाया था, बुक में और कुछ दिया था। यहाँ पे जितने भी मैं सेंटर ऑफ मास बता रहा हूँ, उन सब में एक खासियत है कि सारे ही सेंटर ऑफ मास मैंने आपको बेस से बताए, टॉप से नहीं बता रहा हूँ। हालांकि सभी किताबों में बेस से ही बताए जाते हैं जो जितने मैंने बताए, लेकिन सॉलिड कोन में किसी किताबों में वो ऊपर से बता देते हैं, तो फिर बच्चे अननेसेसरी कंफ्यूज होते हैं। अच्छा, सिक्स्थ वाला जो स्ट्रक्चर है बच्चों, वो भी याद रखेंगे, ट्राइंगुलर प्लेट, है ना। ट्राइंगुलर प्लेट का जो है सेंटर ऑफ मास कहाँ आता है, जब इसका आप डेरिवेशन करोगे तो इस तरीके से एक ट्राइंगुलर प्लेट होगी। तो बच्चों इसकी जो ये हाइट है वो आपको पता है कि h होती है ना। ये हाइट जो है वो h है, ये आपको दिया गया है। और यहाँ से अगर जहाँ पे ये परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हो, अगर उसी को ओरिजिन मान लोगे, तो इसका xcm जो है वो 0 हो जाएगा, और ycm जो है वो आएगा कुछ, और वो कुछ ऊपर आएगा, जो इसका सेंटर ऑफ मास है, ये सेंटर ऑफ मास है। तो ये कितने ऊपर आएगा बच्चों बेस से, तो यहाँ से अगर आप देखें तो ये जो हाइट होती है ये h/3 है, h/3। तो ध्यान रखना टॉप से 2h/3 हो, तो कई बार टॉप से 2h/3 दे देते हैं वो। और आप ऐसे भी बोल सकते हो कि भाई यहाँ पे अगर सेंट्रॉइड है तो वो h/3 पे रहेगा, है ना। तो सेंटर ऑफ मास की जो हाइट रहेगी ट्राइंगुलर प्लेट में वो h/3 रहेगी, तो उसका ycm आएगा, ycm जो है वो h/3 हो जाएगा, है ना बच्चों।
तो इस बात को ध्यान में रखना और याद रखना। तो ये जितने भी मैंने आपको सेंटर ऑफ मास बताए 6, मतलब और भी स्ट्रक्चर के हो सकते हैं, लेकिन हमें जो सवाल आएंगे इन 6 में से कहीं भी बाहर से सवाल नहीं पूछा जाता, इन 6 का ही उपयोग होता है ज्यादातर जगहों पर। इसलिए आपको इनके अलावा किसी और चीज को याद करने की या रटने की जरूरत नहीं है। आप तो ये 6 याद रख लो, इसको अच्छे से रट लो, आपके लिए बहुत है, पर्याप्त है ना बच्चों। तो आई होप आपको अब ये फॉर्मूले याद रहेंगे और उसी के हिसाब से हम आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, है ना। तो इसको आप जल्दी से नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इनको कई बार बच्चे सोचते हैं कि इनको सर याद कैसे करें, कंफ्यूजिंग है, भूल जाएंगे। तो मैं आपको एक बहुत छोटी सी ट्रिक बताता हूँ इसको याद रखने के लिए। अब वो ट्रिक भले ही फर्जी टाइप की है, लेकिन अगर आप उस ट्रिक से 2 बार लिख लेंगे तो आपको याद रहेगा, और उस ट्रिक को ही रिवाइज करके जाना। तो सबसे पहले क्वेश्चन पेपर में आप वो ट्रिक लिखकर सेंटर ऑफ मास सबके लिख लेना। तो क्वेश्चन कहीं से कहीं भी आएगा तो आपके पास ऑलरेडी लिखा हुआ होगा, लिखने में मुश्किल से 1 मिनट लगेगा, है ना। तो मैं ट्रिक बताता हूँ, उससे आपको बताता हूँ कैसे हम डायरेक्टली एक लाइन में सभी जो स्ट्रक्चर्स हैं उनके सेंटर ऑफ मास को लिख सकते हैं और रट सकते हैं ना। तो इसको नोट करो, फिर मैं इसके आगे बताता हूँ आपको। तो देखो बच्चों, तो हमने एक ड्राइंग जो है वो क्लियर कर दी है। अब आगे बढ़ते हैं। तो मैंने जैसे आपको बोला कि इसकी एक छोटी सी ट्रिक है याद रखने की, जो पर्सनली मैं यूज कर लेता हूँ। आप चाहें अच्छा लगे तो आप याद रखें, और जैसे भी आपको याद रखना वैसे याद रखें, क्योंकि याद रखना ही मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है ना। तो एक स्टेटमेंट है जो आप याद रखोगे तो आपको बन जाएगा। वो स्टेटमेंट है ऐसी फर्जी स्टेटमेंट टाइप का, आप याद रख लो, चित्रहार एसडी, है ना। देखो मैं लिख भी देता हूं, चित्रहार चित्रहार एसडी, है ना। अब इसमें जो बच्चों कैपिटल लेटर्स हैं वो हमारे काम के हैं। तो चित्रहार में देखो मैंने जो कैपिटल लेटर्स बनाए उनको नोट करो। स्टेटमेंट तो आपने रख लिया। तो सी कैपिटल है, टी कैपिटल है, एच कैपिटल है, आर कैपिटल है, और एच डी भी कैपिटल है। तो आप इसको मतलब ये स्टेटमेंट याद रख लिया आपने, चित्रहार एच डी। अब जो कैपिटल लेटर्स है उनको लिख लो, सी, टी, एच, बच्चों आर, एस और डी। अब याद रखिएगा कि सी का मतलब कोण है। तो कौन से कौन सा कोण है बच्चों, सॉलिड कोण है, सॉलिड कोण। सी से मतलब कोण है, और कोण का मतलब कौन सा कोण है, सॉलिड कोण। टी से मतलब ट्राइंगुलर प्लेट, टी से मतलब जो है वो है ट्राइंगुलर प्लेट, ट्राइंगुलर प्लेट, है ना। फिर उसके बाद एच है, तो एच का मतलब हॉलो हेमिस्फीयर। एच का मतलब है बच्चों हॉलो, हॉलो हेमिस्फीयर, हॉलो हेमिस्फीयर। आर से मतलब है रिंग, तो कौन सी रिंग बच्चों, हाफ रिंग। रिंग का मतलब हाफ रिंग, फुल रिंग का तो हम जानते हैं, तो हम हाफ रिंग के लिए लिखेंगे ना। और एस का मतलब सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर। सी का कोन था तो सॉलिड कोन हो गया, और एस का मतलब सॉलिड स्फीयर, मतलब एस से स्फीयर। और कौन सा स्फीयर है बच्चों, सॉलिड स्फीयर। और सॉलिड आपको बोलना चाहिए हेमिस्फीयर, सॉलिड स्फीयर नहीं, सॉलिड हेमिस्फीयर, है ना। उसके बाद डी का मतलब है डिस्क, और डिस्क कौन सी डिस्क बच्चों, हाफ डिस्क, क्योंकि फुल डिस्क का तो हम जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो आपने सबसे पहले एक स्टेटमेंट रख लिया। ये शॉर्ट ट्रिक है ना बच्चों, शॉर्ट ट्रिक टू रिमेम्बर सेंटर ऑफ मास, है ना। तो ऐसी फर्जी सी ट्रिक है, बट इससे कई बार सेंटर ऑफ मास याद हो जाते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, है ना। तो चित्रहार एच डी, आपने स्टेटमेंट रख लिया, इसमें सी टी एच आर कैपिटल है तो उसको अलग से लिख लिया, सी टी एच आर। और एच डी भी कैपिटल था तो एच डी भी लिख लिया। अब देखो जो हमने 6 पढ़े थे वो सब यहाँ पे आ गए। सी का मतलब है कोन, कोन का मतलब सॉलिड कोन। टी से मतलब ट्राइंगुलर प्लेट, एस से मतलब हॉलो हेमिस्फीयर, आर से मतलब रिंग होता है, लेकिन कौन सी रिंग के लिए लिखेंगे, हाफ रिंग के लिए। एस का मतलब स्फीयर, तो कौन सा स्फीयर, सॉलिड हेमिस्फीयर। डी का मतलब डिस्क, कौन सा डिस्क, हाफ डिस्क। अब आप जानते हो कि सब में अपॉन में आता है आंसर, अपॉन में, तो अपॉन लगा लो, सबसे पहले तो अपॉन लगा लिया। अब यहाँ पे देखो बच्चों नंबर लिखने का पैटर्न है, तो नंबर लिखते जाओ। सबसे पहले चौथे नंबर से चालू करना है, मतलब फोर्थ हाफ रिंग से स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे नंबर लिखो 2 3 4, ऐसे हमने लिख लिया 2 3 4। फिर वापस पहले पे आ जाओ।
अब उल्टी गिनती लिखो, अभी लिखी थी हमने 2 3 4, अब उल्टा लिखो 4 3 2। देखो पहले हमने लिखा चौथे नंबर से 2 3 4, फिर पहले से उल्टी गिनती लिखो 3 4 3 2, 2 3 4 4 3 2। फिर एक चीज थोड़ी सी आपको रखनी पड़ेगी, पाई 8 3 पाई, इसके बाद पाई 8 3 पाई, ये रखना पड़ेगा आपको, है ना। इसका सीक्वेंस नहीं है, ये सीक्वेंस आपको रखना पड़ेगा। पहले आपने लिखा 2 3 4, फिर उल्टी गिनती लिखी 4 3 2, फिर आपने लिख लिया पाई 8 3 पाई, पाई 8 3 पाई। अब आप देखो यहाँ पे क्या क्या लिखना है, कहाँ पे हाइट आएगी, कहाँ पर रेडियस आएगा, वो देखते जाओ। कोन में हाइट होती है बच्चों, तो यहाँ पे h/4, ट्राइंगुलर प्लेट में हाइट होती है तो h/3, हॉलो हेमिस्फीयर में रेडियस होता है तो r/2, हाफ रिंग में रेडियस होता है तो 2r/पाई, सॉलिड हेमिस्फीयर में रेडियस होता है तो 3r/8, हाफ डिस्क में रेडियस होता है तो 4r/3 पाई। और ये सारा जो आपने लिखा है ये याद रखना फ्रॉम बेस है, फ्रॉम बेस, सेंटर के बेस, मतलब बेस से है ना। ये सारे सेंटर ऑफ मास टॉप से नहीं लिए गए, तो ये बात आप याद रखना। तो देखो कितनी आसानी से, अगर आप डायरेक्टली लिख लेंगे तो बहुत ही आसानी से आपको एक बार में लिखा जाएगा। फिर से मैं बोल देता हूँ, चित्रहार एचडी में जो कैपिटल लेटर्स है उनको लिख लीजिए CTHR HD, और फिर सब में अपॉन आएगा तो अपॉन लिख लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर चौथे नंबर से गिनती लिखिए 2 3 4, फिर पहले नंबर से उल्टी लिखिए 4 3 2, और फिर पाई 8 3 पाई, इतना आपको रखना पड़ेगा। फिर देखो कोन का मतलब हाइट है तो h/4, ट्राइंगुलर प्लेट में h/3, हाफ ये हेमिस्फीयर है, हॉलो हेमिस्फीयर, तो रेडियस r/2, हाफ रिंग है तो रेडियस है, सॉलिड हेमिस्फीयर है तो 3r है, और डिस्क है तो 4r/3 पाई। अब आप ध्यान से देखो, आप मैच करके देखो, जो अभी हमने फॉर्मूले लिखे थे वो देखो एक लाइन में लिख दिया गया, और मुश्किल से 1 मिनट लगता है। तो इस तरीके से आप चाहें तो इसको 2-3 बार अगर आप घर पे खुद से लिखेंगे बिना देखे, तो आपको ये जो है रट जाएगा आपको, है ना। तो ये छोटी सी ट्रिक है, भले ही फर्जी ट्रिक है, बट इससे आपको सेंटर ऑफ मास याद हो जाता है, तो कभी भूलने के लिए आपको दिक्कत नहीं होगी। तो इसको एक बार रिवाइज करके जाओगे तो आपको सारे फॉर्मूले ऑटोमेटिकली याद रह जाएंगे, और पेपर में जाकर एक बार लिख लेना जल्दी से, है ना। तो फिर आपको वो पेपर में क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा, है ना। तो आई होप आपको ये ट्रिक भी क्लियर होगी। तो देखो बच्चों, जैसे ये क्वेश्चन, मतलब अभी मैंने आपको फॉर्मूले बताए, इस फॉर्मूले बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। मान लो कैसे, मैं तो एक आधा क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, बाकी ऐसे बहुत सवाल आपको मिलेंगे तो आपको सॉल्व करना है। देखो कैसे, जैसे मैं आपसे बोलूं कि लेट सपोज कि यहाँ पे बच्चों इस तरीके से एक सॉलिड कोन है, मतलब सॉलिड कोन नहीं बोला गया आपसे, ये बोला गया कि एक स्ट्रक्चर है जो सॉलिड है, ये ऐसा और ये ऐसा, ये सॉलिड स्ट्रक्चर है, आपसे ये बोला गया है ना, सॉलिड स्ट्रक्चर। ठीक, और इसमें ये बोला गया कि जो ये ऊपर वाला पोर्शन है, जो कोन वाला पोर्शन है जो आपको दिखाई दे रहा है, उसका मास 10 किलो है, और जो नीचे हेमिस्फीयर वाला दिखाई दे रहा है उसका मास 20 किलो है, ऐसा बोला गया। और ये कहा गया बच्चों कि जो आपका ये लेंथ है, मतलब इसकी रेडियस तो r है, और ये जो ऊपर की तरफ हाइट है इस कोन की वो 2r है ना, ये आपको बता दिया गया है। फिर आपसे बोला जा रहा है कि इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास बताओ, फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस सिस्टम, फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस सिस्टम। तो इस सिस्टम का आपको सेंटर ऑफ मास बताना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे सेंटर ऑफ मास इस सिस्टम का। तो हम क्या करेंगे कि आप एक काम करो, इसको 2 पार्ट में तोड़ लो। रिप्लेसमेंट मेथड हमें आता है भाई, उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। तो आपको पता है कि सॉलिड कोन का सेंटर ऑफ मास क्या होता है, अभी हमने पढ़ा। वही मैं कह रहा हूं कि ये ऐसे सवाल आप तभी कर पाओगे जब आपको सेंटर ऑफ मास के फॉर्मूले याद होंगे। सेंटर ऑफ मास के फॉर्मूले ही याद नहीं होंगे तो फिर कैसे करोगे भाई, फिर तो करना पॉसिबल नहीं है। तो आपको मैंने बताया था कि अगर आपका सॉलिड कोन है बेटा, तो ये ऊपर होता है इसका सेंटर ऑफ मास कितनी हाइट पे, h/4, h/4 है ना। और जो आपका हेमिस्फीयर होता है, अब हेमिस्फीयर नीचे है तो नीचे की तरफ बनाना, बेस से नीचे,
क्योंकि टूवर्ड्स हेमिस्फीयर होता है, ये आपको बताया था मैंने। तो इसका सेंटर ऑफ मास नीचे की तरफ होगा कितनी दूरी पर, तो ये भी हमने पढ़ा हुआ है बेटा, अभी आपको बताया था कितना इसका सेंटर ऑफ मास होता है ना। तो ये बच्चों बताओ इसका कितना कितना था सर 3r/8। हाँ 3r/8, तो ये 3r/8 हो गया। तो इसका सेंटर ऑफ मास ये 20 किलो का है। तो आप क्या कर सकते हो, इस पूरी बॉडी को इसके सेंटर ऑफ मास पे कंसंट्रेट कर सकते हो ना, और वैसे ही इस पूरे सॉलिड स्फीयर को ये कर सकते हो। मतलब इसका इक्विवेलेंट डायग्राम अगर आप देखोगे तो ये बेस को अगर हमने ओरिजिन मान लिया, ये जो सेंटर है ओ वाला पॉइंट, इसको हम ओरिजिन मान लेते हैं, ये ओ वाला पॉइंट है। तो सॉलिड का जो सेंटर ऑफ मास है ये ऊपर है, कितने ऊपर है, h/4, लेकिन h कितना है इसके लिए 2r, तो 2r/4 करोगे तो ये r/2 आ जाएगा। तो ये हमने कंसंट्रेट कर लिया कोन का मास 10 किलो, कितनी दूरी पर भाई, 2r/4 मतलब r/2 पर। और नीचे आप देखो तो नीचे सेंटर ऑफ मास होगा इसका सॉलिड हेमिस्फीयर का, तो नीचे सॉलिड हेमिस्फीयर का सेंटर ऑफ मास है, वहां पे हम कितना कंसंट्रेट कर लेंगे बच्चों, 20 kg। और ये कितने दूरी पे होता है, 3r/8, तो 3r/8 लिख लिया, है ना बच्चों। अब तो ये सॉल्व करना आसान है। अब तो ये ऐसा है कि 2 मास वाला सिस्टम बन गया है, 2 पॉइंट मास का, 10 kg, और नीचे कितने kg बच्चों, 20 kg। अब आप खुद बताओ इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो कहाँ होगा, अब निकाल सकते हो ना, ये टोटल डिस्टेंस कितनी है, तो इन दोनों को सम कर लो भाई, 3r/8 प्लस r/2, तो ये 4 होगा, तो ये 7r/8 हो जाएगा, सम करोगे तो, है ना। तो अब आप बता सकते हो टोटल डिस्टेंस पता है, तो इससे 20 kg से कितनी ऊपर है, अगर हमें ये निकालना है ना, YCM 20 kg से, तो ये कितना हो जाएगा भाई YCM, जिस जिस मास से आपने दूरी ली है उसका दूसरा मास, मतलब 10 इंटू टोटल डिस्टेंस दैट इज 7r/8 डिवाइड बाई कितना बच्चों, दोनों का सम ऑफ मास, तो 10 + 20 दैट इज 30, तो ये और ये कैंसल, तो ये आ जाएगा 7r/8 इंटू 3, तो 24, तो दिस इज योर YCM। अगर आपने सेंटर इसको माना है, इसके सेंटर ऑफ मास, तो इससे ऊपर कितना है बच्चों, 7r/24। तो अगर आपका 20 kg से कितना है सेंटर ऑफ मास से, 7r/24, तो आप चाहो तो फिर ये डिस्टेंस निकाल भी सकते हो कि 3r/8 से नीचे है कि ऊपर है, तो आप इस सेंटर से ही बता सकते हो ना, वो आप निकाल सकते हो आसानी से। ये तो मैंने आपको सेंटर ऑफ मास निकाल के बता दिया इस सवाल में। तो ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, इस तरीके से इनके आंसर दिए जाते हैं, मतलब कोई कमी नहीं है इन सवाल को। आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ ले कि एक रेक्टेंगुलर प्लेट है, साथ में ऐसी हाफ डिस्क है, डिस्क, तो फिर इसका सेंटर बच्चों इसके सेंटर पे होगा, स्क्वायर प्लेट के या रेक्टेंगुलर प्लेट जो भी है, और इसका सेंटर इसके बेस से ऊपर की तरफ होगा, कितना होगा बेटा, तो हमने डिस्क का पढ़ा है कितना, 4 सर 4r/3 बाई, पाई। है ना, तो 4r/, यहां पे देखो लिख नहीं पा रहे हैं, तो इसको लिख लो, कितना हो जाएगा बेटा, मतलब यहाँ पे लिख देता हूं मैं, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे आ जाएगा, तो इसके मास को यहाँ कंसंट्रेट कर देना, रेक्टेंगल के मास को यहाँ कंसंट्रेट कर देना, जो भी दूरी, अगर ये L है तो ये L/2 हो जाएगी बच्चों, और ये R के टर्म्स में है, तो R के टर्म्स में आप लिख देना, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी ना है। तो ये आप लोग सॉल्व करके बता सकते हो, है ना। तो ये 4r/3 पाई आप लिख सकते हो, ये वाली दूरी 4r/3 पाई, ऐसे सॉल्व कर लेना तो आपका आंसर आ जाएगा। मतलब बहुत सारे स्ट्रक्चर बना सकते हैं वो, आपको सोचे हो तो फिर ऐसे भी आपको क्वेश्चंस दे सकता है वो, कि मान लीजिए कि आपका ये इस तरीके से बच्चों रेक्टेंगुलर प्लेट है, और यहाँ पर उन्होंने क्या किया कि एक इस तरीके से हाफ डिस्क लगा दी और एक ऐसे रिंग लगा दी, ये रिंग बोल दिया गया और ये डिस्क बोल दिया गया। तो फिर इसका आप सेंटर ऑफ मास ऊपर लिख लो 4r/3 पाई, इसका सेंटर पे लिख लो, रिंग का जो है कंसंट्रेट कर लो कहां पर, 2r/पाई पर। अब ये 3 पॉइंट मासेस का सिस्टम बन जाएगा, और फिर उसको सॉल्व करना आपको आता है पॉइंट मासेस का, डिस्क्रीट मास सिस्टम का मैंने आपको सिखाया। तो ऐसे बहुत सारे सवाल आपको बुक्स में मिलेंगे, अब आप सॉल्व कर लेना, कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया है
कि कैसे सॉल्व करना है। तो आई थिंक ये आपको क्लियर होगा।